सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LeetCode टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस का सेकंड क्वेश्चन ऐड टू नंबर्स के बारे में। सो बेसिकली मैंने टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन एंड टॉप 100 लैक्ड क्वेश्चन का प्लेलिस्ट शुरू किया था। एंड इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो दोनों में कॉमन है, लाइक टू सम जो है वो दोनों में क्वेश्चन है, ठीक है। एंड प्रीवियसली मैंने टू सम का वीडियो अपलोड किया है। सो आपने अगर अब तक नहीं देखा है तो ऊपर उसका लिंक आ रहा होगा, आप देख लेना। एंड आप एक बार इस प्लेलिस्ट में देखना, और भी वीडियोस आने वाले हैं। सो बहुत सारे वीडियो अपलोड तो हो भी गए होंगे अब तक तो एक बार आप देख लेना प्लेलिस्ट को। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडेड टू नंबर्स के बारे में। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए जाना। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, बट इसे सिंपल क्वेश्चन को इसने लिंक लिस्ट के ज़रिए बताया है, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि लिंक लिस्ट कभी कभी जो है बहुत सारे लोगों के लिए इस बिगनर्स लेवल पे तो लाइक वो लोग लिंक लिस्ट से ही डरते हैं, तो लाइक मैं भी डरा हूँ, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि आपके पास दो नन एम्प्टी लिंक लिस्ट हैं। तो आपके पास जो दोनों लिंक लिस्ट एक एटलीस्ट उसमें एक एक एलिमेंट हैं, ठीक है। आपका ये कहने का मतलब यहाँ हो गया, जिसमें नन निगेटिव इंटीजर्स है, तो कहीं ना कहीं आपको जीरो भी मिल सकता है। ओके, तो डिजिट आर स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर करने का क्या मतलब है, आप जैसे देखते हैं। लेट्स सपोज इसको कॉपी इमेज करते हैं पहले, तो यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके छोड़ो, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या दिया हुआ, जैसे आपको 2 4 3 का जो लिंक लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, उसके बाद इसका नेक्स्ट नोड जो है वो 4 है, फिर इसका नेक्स्ट नोड जो कनेक्टेड है वो 3 है, 2 4 3 है। अब ये रिवर्स ऑर्डर करने का मतलब क्या है, इसका जो फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट दिख रहा है, वो बेसिकली लाइक अगर हम देखें लिंक लिस्ट में तो ये हमारा फर्स्ट ऐसे दिख रहा होगा इस साइड से। तो ये फर्स्ट नंबर नहीं है, ये बेसिकली हमारे नंबर का सबसे लास्ट डिजिट है, और उसका सेकंड जो है वो लास्ट से सेकंड डिजिट है। ये नंबर जो है थर्ड है, मीन्स वो थर्ड से थर्ड लास्ट है। तो इस तरह है ये इसका जो लिंक लिस्ट का जो सबसे एंडिंग पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हैं। यहाँ पे लाइक यहाँ से अगर ऐसे जा रहे हैं हम, तो इसका एंडिंग पॉइंट है वो नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट है। 2 4 3 इस तरह नंबर बन रहा होगा, 2 4 3 ये नंबर बन रही है आपकी। ओके, तो आप देखो तो यहाँ पे ये नंबर भी बन रही है। सिमिलरली अगर आप इस लिंक लिस्ट की बात कर रहे हो, तो आपका फर्स्ट जो नंबर का फर्स्ट डिजिट होगा वो 5 होगा, इसका सबसे पीछे वाला जो नंबर होगा, सबसे लास्ट वाला इस नंबर। तो नंबर आपका बनेगा इस केस में, जब हमारा 5 6 4 है, तो नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे 5 6 4 बन रहा होगा। तो ये 5 इसका फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट 6 एंड 4 इज द थर्ड डिजिट। ओके, तो अब हमें क्या करना, ठीक है। इन्होंने बोला कि नंबर तो हम दोनों नंबर को हमने क्या किया, लिंक लिस्ट में स्टोर किया रिवर्स करके। अब नंबर को क्या करते हैं, रिवर्स कर दिया, और उसका फर्स्ट बना दिया, ठीक है। इस तरह बना दिया हमने। नंबर को रिवर्स करोगे तो क्या होगा, ये रिवर्स करके हो जाएगा 243, ठीक है। अब इसका फर्स्ट वैल्यू 2, इसका फर्स्ट वैल्यू, इसका सेकंड वैल्यू, यहाँ पे सेकंड वैल्यू, इसका थर्ड वैल्यू, और यहाँ पे थर्ड वैल्यू। ओके, तो ये कहने का मतलब इनका हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो इसको हटाते हैं पहले। अब ये नंबर को हमें क्या करना है, अब इन दोनों का लेना हमें ऐड। तो ऐड टू नंबर एंड रिटर्न द सम एज ए लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के रूप में ही आपको इसका सम रिटर्न करना। तो सम अगर क्या होगा, हमारा सम जो होगा वो यहाँ पे लाइक 7 हो रहा, 5 2 7 एंड 6 4 0 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पे, तो 807। अब फिर से क्या करना, अब देखो इसका लास्ट डिजिट ये है, लाइक ये नंबर का फर्स्ट डिजिट है, तो लिंक लिस्ट में यहाँ पे ऐसा बन रहा होगा, इसमें सबसे लास्ट यहाँ पे ऐड होगा, फिर यहाँ पे ये जीरो है वो यहाँ पे जीरो ऐड होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये नंबर 8 ऐड होगा, ठीक है। ये हमें लिंक लिस्ट में रिटर्न करना, ओके। यही क्वेश्चन आपको कह रहा। इसमें टफ जैसा कुछ नहीं है, अगर आप देखो तो लाइक आपके सबसे पहले मन में लगेगा कि ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम आई एस पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो दोनों में अगर वैल्यू है, लेट सपोज इसकी वैल्यू x है एंड इसकी वैल्यू y है, तो हमें क्या करना है, एक अपना जो लिंक लिस्ट आंसर चल रहा होगा लेट सपोज, तो आंसर में यहाँ पे x प्लस वाई जैसा हम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस नंबर को जोड़ रहे हैं, तो 5 2 7 हुआ, ठीक है। तो 5 2 7 अगर हम कर रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पे तो 7 हो गया एज इट इज़ है। यहाँ पे 4 2 क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, तो यहाँ पे हम समझते हैं इसको 10 हो रहा है, तो 10
इसको मॉडुलो 10 करते हैं बेसिकली। इसका जो रिमाइंडर होगा 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे लिखते हैं, एंड इसका जो 10 से अगर हमने इसको परफेक्टली डिवाइड किया तो जो इसका क्वेसेंट है, क्वेसेंट वाला पार्ट जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट के लिए। जैसे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया 1। ओके, तो सेम ही चीज़ यहाँ पे करते हैं। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इसका। एक एक नोड के लिए आपको इटरेट करना है, ठीक है। तो एक एक नोड के लिए इटरेट किया, तो आप अगर यहाँ पे वैल्यू x है एंड यहाँ पे वैल्यू y है, तो यहाँ पे x प्लस y और इसको मॉडुलो आप करोगे 10, ठीक है। और आपका कैरी में क्या होगा, कैरी जो आपका वेरिएबल है वहाँ पे हम रख लेंगे यहाँ पे x प्लस y 10। और आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि जो भी नंबर होंगे वो सिंगल डिजिट नंबर होंगे, ठीक है। सिंगल डिजिट नंबर है, तो सिंगल डिजिट कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी 9 और 9 हो सकती है। मिनिमम पे यहाँ पे बात नहीं करेंगे, मिनिमम 0 0 होगा, ठीक है। तो चूँकि 0 0 होगा तो कोई बात नहीं है, 0 यहाँ भी है और इसके केस में 0 होगा। लेकिन 9 9 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम 18 होगा। और मैक्सिमम 18 के केस में यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो 8 होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 9 भी जा सकती है अगर 4 5 हुई, बट इस केस में भी देखें तो इसकी वैल्यू 8 होगी, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। मीन्स कैरी हमेशा 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 1 कैरी जो है किसी नेक्स्ट में यूज हो जाएगा, फिर से अगर वहाँ से मिली तो फिर से 1 कैरी ही होगा। तो आप ऐसा नहीं समझना कि इसमें जो कैरी की वैल्यू वो बहुत बड़ी हो सकती है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमेशा इसकी कैरी की जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी या तो 1 होगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये एक चीज़ मैं नोट करना चाह रहा था कि यहाँ पर ये चीज़ें कभी कहीं हो सकता है कि इन्हीं लोगों को कन्फ्यूजन हो कि कैरी जो मैं रख रहा हूँ वो बहुत देर तक चल रहा होगा, मीन्स बहुत बड़ी कैरी हो सकती है। ऐसे नहीं होगी, हमेशा 0 और 1 होगी। अब दूसरा लाइक मन में डाउट ये हो सकता है, अगर आप ith नोड पे ट्रेड कर रहे हो, तो लेट सपोज कि ith नोड इस लिंक लिस्ट L1 में मान लो है और ये L2 है, तो L1 में है ही नहीं, L1 में i के पहले ही i-1 पे ही जो है ख़त्म हो गया। यहाँ पे लेट सपोज ये खाली है, कुछ नहीं है। तो आपको कैसे हैंडल करना है, ओके। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, मैंने क्या अप्रोच लगाया, मैं एक रखता हूँ टेम्प नाम की वेरिएबल। आई डोंट नो कोड में मैंने क्या रखा, एक बार देख ही लेता हूँ। कोड में मैंने टेम्प सम रखा, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेते हैं टेम्प सम। तो टेम्प सम नाम का वेरिएबल रखा है। टेम्प सम बेसिकली क्या कर रहा है, अब अगर ये L1 है, अगर L1 नल नहीं हुआ है, ठीक है, L1 रीच नहीं किया नल पॉइंट, मीन्स लास्ट जो उसकी नोड होगी लास्ट नल को पॉइंट करा हुआ, तो अगर L1 अभी नल को पॉइंट नहीं कर रहा तो एक वैल्यू इसके पास होगी। तो जो वैल्यू होगी इसमें मैंने इसको कर दिया L1 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो इसमें कर दिया प्लस, क्योंकि पहले 0 था, अभी इसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे। यहाँ पे मैंने इसको प्लस कर दिया। अब L2 में गया, फिर से मैं चेक कर रहा हूँ कि L2 है या नहीं। तो अगर L2 भी है तो मैं कर रहा हूँ टेम्प सम में इसको भी प्लस। टेम्प सम जो होगा यहाँ पे कर दूंगा मैं प्लस इक्वल टू L2 की वैल्यू, ठीक है। अब आपको होगा कि ये चीज़ तो फिर चेक करें, अगर L1 नहीं हुआ तो यहाँ पे वैल्यू इसको नहीं मिलेगी। मैं इफ़ लगा के वो चेक कर लूँगा कि L1 नल है या नहीं, अगर नहीं है तो नहीं मिली। L2 नल नहीं है तो भी नहीं मिली। और अगर हम ऐसा रखते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा और वेरिएबल यूज़ करना होगा, मैं जिसको फ्लैग के यूज़ किया हूँ। अब फ्लैग में मैं रख रहा हूँ कि एटलीस्ट जहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है तो मैं फ्लैग को कर रहा हूँ ट्रू, या फ्लैग को कर दो आप प्लस प्लस। बेसिकली फ्लैग बता रहा है कि अभी कहीं ना कहीं आपको वैल्यू मिल रही है। और ये कब टर्मिनेट होगा, जब आपको दोनों लिंक लिस्ट जो है वो नल को पॉइंट करने लग गया हो। ये लिंक लिस्ट और ये लिंक लिस्ट दोनों जो नल को पॉइंट कर रहा होगा, मीन्स दोनों लिंक लिस्ट खत्म हो गए। तो जब दोनों लिंक लिस्ट खत्म हो गई तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गई अपनी जो प्रीवियस लिंक लिस्ट दी हुई उस पर। अब हम आंसर कैसे जनरेट करें, पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास क्या है, टेम्प सम है। इन दोनों वैल्यू को मिलाकर हमारे पास आया टेम्प सम। सो मैं कैरी को अलग नहीं रख रहा, अभी फ़िलहाल तो टेम्प सम में ही अपने सारा है। तो टेम्प सम को ही कैरी के रूप में यूज़ कर लेंगे जब ज़रूरत पड़ रही है। तो अब हमारे पास लेट सपोज टेम्प सम में वैल्यू है, यहाँ पे हम मान लेते हैं 11 है, लाइक 6 + 5 कहीं पे हुआ होगा, ठीक है। तो टेम्प सम में अगर 11 वैल्यू है तो हमें क्या करना है, इस 1 के लिए लाइक 11 ना लेकर इसको 12 करते हैं, ताकि जो है ये अलग हो डिजिट। 12 है, ठीक है। तो आपके पास कहीं 7 + 5 जैसा कुछ हुआ होगा, लेट मान लेते हैं। तो 12 में जो हमारा आंसर है वहाँ पे एक नोड बनेगा जिसमें वैल्यू हम रखेंगे 2,
और ये 1 जो है वो टेम सम आगे फॉरवर्ड कर लेगा। सो बेसिकली टेम सम परसेंटेज 10, लाइक यहाँ पे इसको रिमाइंडर जो होगा वो 10 से अगर हम कर लें ये, ठीक है, इस वैल्यू पे एक हमें नया क्या चाहिए, नोड चाहिए इस वैल्यू को कंटेन करते हुए। और वो जो हमारा आंसर का जो अभी करेंट नोड होगा, आंसर का एक करेंट नोड होगा, उस ये पॉइंट करेगा इस वाले नोड के वैल्यू के साथ। ठीक है, आप समझ रहे हो। अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो मैं पहले क्या करूँगा, -1 से एक रूट को जनरेट कर दूंगा। मान लो ऐसा है, ये खाली है, अभी कुछ नहीं, ये हेड है अपना, ये हेड हो गया। और जहाँ पे मुझे एक वैल्यू आई, अभी मान लो कि अभी -1 है जो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये अभी हेड पे को पॉइंट कर रहा, हमारा हेड है ये अभी तो। और जैसे मैं फर्स्ट टाइम इटरेट करूँगा, लेट सपोज 12 वैल्यू आई, तो यहाँ पे 2 वैल्यू के साथ मुझे एक नोड बनाना है। तो मैंने एक नोड की डेट किया जिसकी वैल्यू मैंने 2 असाइन की, और इस नोड को पॉइंट कर दिया मैंने हेड के नेक्स्ट से, तो ये लिंक्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिंक्ड कर दूंगा मैं। इस कोड को दिखाऊंगा तो और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन हो जाएगा पूरा का पूरा। एंड यहाँ पे हेड के पास एक और मैं टेम्पररी यूज़ करूँगा ताकि मैं मूव करता हूँ जाऊँ आगे लिंक लिस्ट पे। एंड सिमिलरली ये नोड जो है कंटिन्यू ऐड होता चला जाए। ठीक है, अब आप लिंक लिस्ट को कहाँ से रिटर्न करोगे, लिंक लिस्ट को यहाँ से नहीं रिटर्न करनी है, -1 को काट देना, यहाँ से आपको ये वाले पॉइंट मीन्स हेड का नेक्स्ट आपको रिटर्न करना, और यहाँ से अपनी जो लिंक लिस्ट होगी वो शुरू हो जाएगी। ओके, तो मैं अब टेस्ट केस जो दिया हुआ उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लिंक लिस्ट में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं जानबूझकर ये चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे सीधे नंबर पे चलता हूँ। सबसे पहले 342 एंड 465 जो अपना नंबर है, ठीक है, 342 एंड 465। ओके, तो 465 ये अपना नंबर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने -1, इनिशियली मैंने -1 का मैंने कुछ भी चेक नहीं किया, -1 का एक रूट बनाया जो हेड को पॉइंट कर रहा होगा, लाइक कि हेड इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और मैं एक रख लेता हूँ टेम्प भी यहीं पे है। अभी मैं देख लेता हूँ क्या नाम यूज़ किया मैंने, टेम्प आंसर यूज़ किया। ओके, और ये अपना आंसर है। ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं नेम भी यूज़ करूँगा सेम ही, ताकि आप जो है लाइक पूरा रिलेट करो। और ये अगर आप यहाँ पे लॉजिक समझ रहे हो ना, तो कोड में मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको मतलब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा ऑटोमेटिक खुद ही लिख दोगे। तो टिम सम हमारा अभी -1 को पॉइंट करा और आंसर हमारा -1 को पॉइंट करा। मैं एक डमी सा नोड बनाया हूँ जिसकी वैल्यू -1 है। ठीक, अपने फर्स्ट टाइम क्या किया, इन दोनों के वैल्यू का सम लिया। यहाँ पे दोनों वैल्यू प्रेजेंट है, हमारा सम मिल जाएगा। टेम सम में हमारा 7 होगा। ठीक है, हम टेम सम अभी यहाँ पे टेम सम अपना चल रहा होगा। ठीक है, आप समझ लेना अब यहाँ पे। तो टेम सम में अभी वैल्यू 7 है। अब 7% 10, 7 वैल्यू मुझे मिलेगी। ठीक है, और ये कैरी फॉरवर्ड होगी, एक नोड बनेगा नया जिसकी वैल्यू 7 होगी, और इस नोड को मैं लिंक कर दूंगा इस वाले टेम्प सम से। टेम्प सम मैं वो आंसर रख रहा हूँ टेम्परेरी, जो इसको आगे मैं यूज़ करूँगा ताकि आगे बढ़ता जाऊँ, नया नोड कनेक्ट होता चला जाएगा। तो -1 से मैंने 7 कैसे लिंक किया, टेम्प आंसर का नेक्स्ट जो होगा ये नोड बन गया, लाइक तो यहाँ पे आ गया। और टेम्प आंसर को मैं अब इससे, अभी तो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, बट इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, इसको डिसलिंक करूँगा पहले तो यहाँ पे, और ये पॉइंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब टेम आंसर यहाँ पहुँच गया। फिर नया नोड मिलेगा 6 4 10, और यहाँ पे भी क्या होगा, टेम सम जो अपना 7 था, 7 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये 7 से चला गया 0 पे। ठीक है, अब हमारे पास 0 है और 6 + 10 10 मिल जाएगा, तो 0 + 10, तो अल्टीमेटली फिर से इसकी वैल्यू होगी अब 10। अब 10 आ गया वैल्यू, तो इसमें %10 करेंगे, इसका रिमाइंडर जो होगा 10 से लेंगे, तो एक नोड नया बनाएंगे विथ वैल्यू 0। ठीक, और जब नया नोड बन जाएगा तो टेम आंसर को यहाँ पे डिसलिंक करेंगे और इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। 1 स्टेप फॉरवर्ड आगे मूव करेंगे, टेम्प आंसर इक्वल टू टेम्प आंसर का नल, और ये जो नया नोड बन रहा है इसका नेक्स्ट पॉइंटर नल को जो है वो पॉइंट कर रहा होगा। यहाँ पे 10 में से अब डिवाइड करेंगे 10 को, तो ये वैल्यू 10 जो है वो चेंज हो जाएगी 1 पे, जो आपका कैरी यहाँ पे 3 4 7 हो गया। 1 + 7, तो यहाँ पे 1 7 मिल के 8 हो जाएगी वैल्यू। अब फाइनल वैल्यू मुझे 8 मिली, और टेम्प सम यहाँ पे हो जाएगा 0 8 से। यहाँ पे 8 की एक नोड बनेगी, और जो टेम्प सम जो होगा, अब इसको
डिसलिंक करके मैं ये चीज़ यहाँ पॉइंट करी होगी, ठीक है। और इसका जो लास्ट वाला ये तो नल पर पॉइंट कर रहा होगा। एवरी टाइम जब भी हम नया नोड बनाया तो उसकी नेक्स्ट जो है नल पर पॉइंट कर रही होगी। ओके, सो ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास आंसर यहीं पे रुका हुआ है। अब देखो आंसर यहीं पे रुका हुआ है, लेकिन अपना टेम्प सम पहुंच गया अब यहाँ पे। ये हमारा टेम्प सम है। तो हमें क्या करना है, आंसर में सिंपली आंसर का नेक्स्ट रिटर्न करता हूँ, यहाँ से हमारा जो है आंसर शुरू हो जाएगा। तो यही चीज़ को मैंने एज इट इज़ कोड में किया है। आंसर -1 से इनिशियलाइज किया, यहाँ पे टेम आंसर रखा हूँ, तो आंसर के साथ फ्लैग रखा हूँ, ताकि देखूंगा कि अगर फ्लैग 0 होगा तो कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी, मीन्स दोनों लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी है, तो मुझे रिटर्न कर दूंगा एज इट इज। जैसे ही मिला तो हम रिटर्न कर देंगे। टेम सम मैं सम रखने के लिए कर रहा हूँ, इसी में हमारा कैरी वाला काम भी होता चल जाएगा। इनफाइनाइट टाइम के लिए वाइल 1 मीन्स जब तक ये दोनों लिस्ट चलेगी, दोनों लिंक लिस्ट होगी अपने पास, तब तक ये वैल्यू चलती रहेगी। फ्लैग को एवरी टाइम 0 कर रहा हूँ। अगर नहीं नल है फर्स्ट वाला लिंक लिस्ट में हमारे पास वैल्यू है, तो यहाँ पे ऐड किया, एक स्टेप आगे गया, फ्लैग ++ किया, मीन्स ये बता रहा है कि यहाँ पे एक वैल्यू मुझे मिल चुकी है। सेकंड वाले के लिए सिमिलरली चेक किया, अगर नहीं होगा तो ये वाला कोड रन नहीं होगा। ओके, सो अगर मुझे यहाँ पे फ्लैग 0 मिलता है, मीन्स दोनों खत्म हो गए, तो मैं ब्रेकआउट कर जाऊँगा यहाँ से। नहीं तो एक नया बनाऊँगा जो इसके रिमाइंडर के साथ बनेगा, एंड उस वाली वैल्यू को बस सिंपली असाइन कर दूँगा मैं यहाँ पे मैंने आंसर को सिंपली रखा है आगे। ओके, तो एज इट इज़ मैं यहाँ पे टेम आंसर समझ के आपको एक्सप्लेन क्यों, तो जो चीज़ें वो कर रहा था वो आंसर कर रहा। सो बेसिकली यहाँ पे नेम जो है आपको उतना कंफ्यूज नहीं करेगा। और लास्टली मैंने ये चीज़ क्यों रखा है, लेट सपोज कि जो मैं 10 यहाँ पे आया है 6-4 वाले में, ये सबसे लास्ट वाले दोनों वैल्यू पे आता, तो क्या होता आपको यहाँ पे 8 रख मीन्स 0 रखने के बाद एक कैरी हो जाता, तो एक और ज़रूरत पड़ता। और यही चीज़ मैंने बोला था आपको कि दोनों सिंगल डिजिट है, तो आपको मैक्सिमम एक ही बार ये चीज़ें मिल सकती है, ठीक है। ये एक से ज़्यादा बार नहीं होगी कैरी फॉरवर्ड। ओके, तो अगर कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गया, तो आपको मैक्सिमम एक ही बार मिलेगी। तो अगर वैल्यू 0 नहीं है तो कैरी हमारे पास बचा हुआ, उसको मैं एक नया नोड में असाइन करके उसको लिंक कर दूँगा। एंड टेम्प आंसर का नेक्स्ट जो है वो असाइन करना, क्योंकि -1 से यहाँ से शुरू हुआ है, तो डमी नोड के नेक्स्ट वैल्यू से अपना जो आंसर की वैल्यू शुरू हो रही है, तो आंसर वाला यहाँ से पार्ट रिटर्न करना। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था, एंड आई होप आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कोड ईजी लगा होगा। एक्सप्लेन मैंने काफ़ी बेहतर ढंग से करने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड कोड का लिंक एंड क्वेश्चन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ओके, सो एक बार आप देख लेना। ये पूरे प्लेलिस्ट में आपको जो है लिंक लिस्ट नहीं, लिट कोड के टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन की फुल प्लेलिस्ट में क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सो मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ और बेहतर से बेहतर ढंग से आपको बताऊँ, ताकि जो आपका अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो है आपका अच्छे ढंग से हो सके। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।